हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे जो एमसीक्यूज हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे वो। ठीक है, हम लोगों ने काफी सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। आज हम लोग अपने आगे की जो एमसीक्यूज हैं वो करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे, क्योंकि मैंने बोला था कि हम लोग कम से कम 80 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने 31 क्वेश्चन तक तो डिस्कस कर लिया है, 30 क्वेश्चन तक तो 31 तक हमने कर लिया होगा। ठीक है, हम आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ये आपके पास में जो नया क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो उसमें क्या है, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन टू लीनियर फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल्स टू y की पावर 1 माइनस n ऑफ द इक्वेशन। आपके पास में इक्वेशन गिवन है n इज ग्रेटर देन 0 विल बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें करना क्या है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास में ये क्या है, ये एक बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, हमें क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें सिंपली यहाँ पे इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें इस बर्नौली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? देखो, लीनियर इक्वेशन तो सिंपल इस फॉर्म में होती है, dy बाय dx की फॉर्म में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं x के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में दिया है तो अपन वैसे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली हम dy बाय dx की फॉर्म में पढ़ते हैं इक्वेशंस जो होती है। ठीक है, तो dy बाय dx प्लस यहाँ पे p x की फॉर्म में, मतलब आपका कुछ भी x की फॉर्म में कोई भी टर्म। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास में y होता है इसके पास में इज इक्वल्स टू q ऑफ x, बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो चीज ये है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक x के टर्म्स में कुछ भी आता है या फिर कोई कांस्टेंट आता है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी q ऑफ x, मतलब यहाँ पे कुछ x के टर्म में या फिर कांस्टेंट, यही होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं t के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो कुछ ऐसा बन जाता है कि dy अपॉन dt प्लस p ऑफ t और इनटू में y होता है साथ में, और यहाँ पे q ऑफ t। ठीक है, ये होती है आपकी नॉर्मल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये जो y की पावर n है ना, y की पावर n कुछ भी हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है, y क्यूब हो सकता है, y की पावर 4 हो सकता है। ठीक है, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो जब ये वाली चीज लीनियर इक्वेशन में ऐड हो जाती है तो उसे हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो हमें उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। सिंपल है ना, करेंगे कैसे, इसकी हेल्प से हम इसे यूज लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से एक आपका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे ये जो क्वेश्चन है वो इरेज करना होगा, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, ये इक्वेशन हम लोगों को गिवन थी। ठीक है, और हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या दिया था, ये v इज इक्वल्स टू y की पावर 1 माइनस n। तो हम इन दोनों चीजों पे काम करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज यहाँ पे हम ले लेते हैं, मैं इस पे पहले कर रही हूँ, जो भी अपन को करना है काम इस पे देखते हैं। v इज इक्वल्स टू y की पावर 1 माइनस n। फाइन, हमें क्या करना है, हम इसको क्योंकि हमें इस इक्वेशन के अंदर इसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें dy अपॉन dt चाहिए होगा, है ना। और यहाँ पे y दिख रहा है अपन को। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार इस ये जो आपको दे रखा है इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में। फाइन, सो हम इसको क्या ले लेंगे, इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 माइनस n, बाहर आ जाएगा आपका 1 माइनस n, यहाँ आ गया, और ये आपके पास में y की पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dt। ठीक है, अच्छा, मैं यहीं पे वो कर देती हूँ, जैसे ये आपका ये जो 1 है और ये जो 1 है कट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ। फाइन, सो ये माइनस n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आती है, तो सिंपल सी बेसिक सी चीज है ना। हमने क्या कर दिया, इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर लिया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया इस चीज को। फाइन, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे dy बाय dt हमें गिवन है ना। अब कुछ हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि हमें यहाँ से dy बाय dt की मतलब dy बाय dt की जगह पे उसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे
मैं इसको तो यही रहने दो, इस वाली चीज को यहाँ भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस n, है ना, इनटू में ये हो जाएगा dv/dt, और ये चीज किसके इक्वल हो गया, मैंने ये चीज को उधर भेज दिया नीचे, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, y की पावर माइनस n dy/dt के इक्वल हो गया। फाइन, इतना हुआ, ठीक है। अब देखो, अब इस वाली चीज को लेते हैं एक बार, इस चीज को एक बार मैं इधर लिख रही हूँ, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो y की पावर n है, इस y की पावर n को मैं क्या करूं, इधर भेज दूं, नीचे के साइड भेज दूं, है ना, इस साइड, इस पूरे के नीचे भेज दूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, dy/dt, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा y की पावर n जो है ये, और यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा y की पावर n p ऑफ t, और वो y है, तो y/y की पावर n इज इक्वल्स टू q ऑफ t। फाइन, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं y की पावर n को ऊपर ले रही हूँ, y की पावर माइनस n बना रहे हैं इसको, dy/dt प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में p ऑफ t, या आप उसको उधर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, y की पावर 1 माइनस n, ठीक है, आप उसको ऊपर ले जाओगे तो फाइन, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू में q ऑफ t। अच्छा, अब ये इतना बना। अब देखो, अब आप यहाँ पे देख लो, ये जो y की पावर माइनस n dy/dt है, इसकी ये जो वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, ठीक है, तो y की पावर माइनस n dy/dt किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस n dv/dt, हाँ, तो ये वाली चीज तो हमें इसकी जगह लिखनी थी, प्लस p ऑफ t y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू q ऑफ t, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम इसे देख लेते हैं, 1 माइनस n को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशन में हमें क्या चाहिए होता है, अकेला चाहिए होता है ना, जो भी होता है आपका dy/dx होता है ना, तो वो अकेला होना चाहिए, उसके पास में कुछ नहीं चाहिए होता है हमें, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा dv/dt प्लस, तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n की जगह पे हम v रख देंगे। एक और चीज यहाँ पे, एक मिनट में करेक्शन कर देती हूँ। हाँ, तो देखो, हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोगों ने इतना किया, अब हमने एक चीज तो नोटिस ही नहीं की, अगर हम इस यहाँ पे dy/dt जो भी अपना ये जो भी चीज है, इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना, v की टर्म्स में, जो dy/dt की टर्म्स में हम वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है y की पावर 1 माइनस n, ये किसके इक्वल है, ये v के इक्वल है ना, y की पावर 1 माइनस n v के इक्वल है, तो इस y की पावर 1 माइनस n की जगह पे भी तो हम v सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v, ठीक है। तो ये हो गया अपना dv/dt, ठीक है, ये इधर चला गया साइड में, ठीक है, और यहाँ पे ये है आपके पास में इज इक्वल्स टू में q t, और इसके पास में भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस n, ठीक है। सो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या आ रहा है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, हम देखते हैं इसे। अच्छा, एक चीज तो हमने नोटिस ही नहीं की, हम लोगों ने ये p ऑफ t तो यहाँ लिखा ही नहीं है, तो p ऑफ t जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा अपना, ठीक है। अब आप देखना, एक बार आपने क्वेश्चन नोट किया होगा, तो वहां आप एमसीक्यूज में देखोगे, तो एमसीक्यूज में जो ए ऑप्शन है वो कुछ हमारे आंसर से क्या है, सिमिलर है। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो, वो कुछ इस तरह से दे रखा है, dv/dt प्लस, ये p ऑफ t की जगह उसे सिर्फ नॉर्मल p लिखा है उसने, वो बात एक ही है, p ऑफ t बात एक ही है, p ये हमारे पास में v है, ठीक है, साथ में 1 माइनस n है, इज इक्वल्स टू q ऑफ t की जगह पे हम नॉर्मल q भी लिख सकते हैं, तो q, ठीक है, और साथ में यहाँ पे 1 माइनस n। ये जो आपका आंसर है, आप मैच करें उन ऑप्शंस में से, जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन ए, ठीक है।
अब आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इजी यहाँ पे हमें पूछा है। देखो क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें यहाँ पे बस नॉर्मल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन जो है वो बताना है। और हमें बताना किस पे है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें देखना है कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर जो भी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसे फाइंड करने के लिए हम x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू वहां पे रख देंगे, ठीक है। और वहां से फिर आपके पास में जो आंसर आएगा हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका गेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो देखो ये हमारे पास में इक्वेशन गिवन है, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज आप ये और करके देख सकते हो, वहां पे आपको जो भी वैल्यू दे रखी है ना, जैसे आपको वहां गिवन है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, जो भी गिवन है, तो जो भी आपके पास में a b c d जो भी आपके पास में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप चाहो तो इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को उन ऑप्शंस में पुट करके भी देख सकते हो, ठीक है। फिर वहां से आप चेक कर सकते हो कि उन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन जो है इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करी, वो आपका आंसर होगा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपको एक ही आंसर मिले, है ना, जो उस मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन मिले जो कि इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करी और आपको इजीली आंसर मिल जाए, ये तो जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको चेक करके बताऊंगी उसमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसे नॉर्मली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें आता है कि हाँ हमने तो पढ़ा है बीएससी के अंदर, ऐसा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये आपके पास में इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ देख लेते हैं कि हम इसे क्या, किस फॉर्म में ये इक्वेशन है, किस फॉर्म की इक्वेशन है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को आप नीचे भेज दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा हम क्या कर लेते हैं, ये वाली जो आपके पास में चीज है जो सिर्फ x के टर्म्स में है, उसको मैं उधर भेज देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन x, ये वाला x और ये कट जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास में हो जाएगा, क्योंकि मैं इस पूरे वैल्यू को मैं उधर भेज रही हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ 1 माइनस में हो जाएगा और x पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आप देखें ये जो है आपके पास में लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन है ना, dy बाई डी एक्स, और आपका ये जो है 2 अपॉन एक्स जो है वो p हो गया, और ये जो आपका पूरा टर्म है वो q ऑफ x हो गया, है ना। ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया, q ऑफ x हो गया, और ये जो 2 अपॉन x है ये आपका क्या हो गया, p ऑफ x हो गया, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको, हम लोगों को क्या निकालना होता है, अपना IF निकालना होता है। तो IF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, IF निकाल लेते हैं हम इसका। हमें IF निकालने के लिए क्या करना होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन p ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आपका p दे रखा होता है हमें उसका इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका p है वो क्या दे रखा है, आपका p जो है वो क्या है, 2 अपॉन x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अपॉन x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। आई होप दिखाई दे रहा होगा, मैंने इतना छोटा भी नहीं लिखा, वैसे भी मैं काफी बड़ा बड़ा लिखती हूँ। हाँ, तो ये आपके पास में कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा जब आप 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, आपको मिलेगा log ऑफ x, ठीक है। तो ये 2 तो बाहर रहने दो, ये आ जाएगा log ऑफ x के बेस पे, ठीक है। और ये आपको आ जाएगा आपके पास में, ये जो 2 है क्या मैं इसे अंदर ले सकती हूँ लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जा सकती हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी अपन को पता होती है। ये हो जाएगा e की पावर में log e की बेस पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, वापस से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाली जो चीज है आपकी पूरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें मिल सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। IF जो है आपके पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है,
थोड़ा इसे इरेज कर देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको आगे का बताती हूँ। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना होता है, पहले थोड़ा इरेज कर देती हूँ, आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का स्टेप करते हैं। फाइन, तो देखो हम लोगों ने आई एफ जो है वो निकाल लिया था, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास में कुछ ऐसा था। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हम किस तरह से देखते हैं, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं अपना y, फिर यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रल फैक्टर, नीचे लिखते हैं y इंटीग्रल फैक्टर, और फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटीग्रेट, जो भी आपका इंटीग्रल फैक्टर होता है उसको हम साथ में लेते हैं, उसके साथ में हम यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स भी लेते हैं। ठीक है, प्लस सी, काफी बेसिक सी चीजें बताते हुए मैं चल रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो आई एफ जो है आपका एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ ले लेंगे एक्स स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर आई एफ है। क्यू ऑफ एक्स हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वो अपना है एक्स माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे डी ऑफ एक्स लगाना ना भूलें। फाइन, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो अपना कैंसिल हो जाएगा, इसको हम x माइनस 1 जो है उसको क्या कर देंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 को आप इंटीग्रेट करोगे, मैं एक और स्टेप नहीं लिख रही हूँ कि एक्स माइनस 1 वापिस से लिखूं, एक्स माइनस 1 आपको दिख रहा है, सिर्फ इसी को हम इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मैं एक बार देख लेती हूँ कि क्या वैल्यूज जो है हमें गिवन थी। ये सॉल्यूशन अपना आ चुका है। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता लगानी है। कांस्टेंट की वैल्यू पता लगाने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमें y और x की क्या वैल्यू गिवन थी। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं देखती हूँ। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है, y इज इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है। सो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है। इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 है, तो ये तो 0 हो गया। x 1 दे रखा है, 1/2 माइनस में 1 प्लस c, इन वैल्यूज को उधर भेज दो, ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस में हाफ इज इक्वल्स टू c, दैट इज हाफ इज इक्वल्स टू c। फाइन, तो आपका जो कांस्टेंट है वो क्या आ गया, हाफ आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे हाफ को पुट कर देंगे, सो यहाँ पे ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसे कर देती हूँ बॉक्स में बंद। ये जो आपका है वो क्या है, आप उन ऑप्शंस में से देख लीजिए, जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो उसमें से आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ये जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती थी वो क्या था कि हमें क्या होता है कि जैसे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ए और बी, दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए थे क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें से मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन लिए क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी बात आपको यहाँ समझानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 ऑप्शंस लिए, हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो हम ये चीज देखते हैं, हमें क्या दिमाग में आता है कि ये चीज गिवन है, तो एक बार हम ये इक्वेशंस ही तो है, तो इन इक्वेशंस में इस चीज को पुट करके देख लेते हैं कि इन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और फिर वहां से हमें आंसर मिल जाएगा। बट हर केस में ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आपको हो सकता है कि 4 इक्वेशंस गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वेशंस लिखी है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है और 4 इक्वेशंस आपको गिवन है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो जब आप चारों में इस वैल्यूज को पुट करोगे तो हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाए, है ना। जैसे अभी यहाँ पे क्योंकि ए ऑप्शन तो अपना यहाँ पे करेक्ट आ ही रहा है, आप इसको मैच करके देखेंगे तो आप देखो ए ऑप्शन के अंदर आप इन वैल्यूज को पुट करो। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ में यहाँ पुट कर रही हूँ। ठीक है, हाफ माइनस 1/1 प्लस 1/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, हाफ और हाफ ऐड हो गया तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है, अपना यहाँ से ए ऑप्शन ही तो आ रहा है, तो अपना ए ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है। ठीक है, और जब आप शुरू में भी इसको पुट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ए ऑप्शन में तो ऐसा हो सकता है। बी ऑप्शन में आप इसको पुट करके देख लो, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हाफ एक्स की जगह पे 1 रखोगे तो 1 माइनस ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सब यहाँ पे ये चीज तो कट गई, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे -1 आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, वो आपको शुरू में पता चल जाएगा अगर आप सिर्फ ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देखते हो तो।
बट अगर आप यहाँ पे सी और डी ऑप्शन में भी आप एक बार करके देखना, सी और डी ऑप्शन में भी इन वैल्यूज को आप पुट करके देखना, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि उनमें से भी आपको एक करेक्ट मिल रहा होगा कि हाँ एक इक्वेशन जो है वो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है और एक इक्वेशन आपको वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इन केस 4 ऑप्शन है मानो आपके पास में ए, बी, सी और डी। आपने चारों इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट किया, ठीक है। और आपको मान लो दो इक्वेशन, कोई भी दो मान लो, कोई भी दो इक्वेशन जो है वो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी भी आपको ये सॉल्यूशन तो करके देखना ही पड़ेगा ना, है ना। तो तब आप थोड़ा, हाँ अगर आपको जल्दी हो कि क्योंकि ऐसा होता है मैथ, जब अपन मैथ्स का पेपर करते हैं, एमसीक्यूज हमें बहुत सारे करने होते हैं, तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो तब आप ऐसा कर सकते हो कि तब आप क्या कर सकते हो कि हाँ दो ऑप्शन मुझे करेक्ट मिल रहे हैं, दो ऑप्शन जो है वो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो तब आपको लगे कि नहीं नहीं मैं तो पता कर सकता हूँ कि इन दोनों में से आपका कौन सा करेक्ट है। तो वो बात अलग है कि जल्दी हो तो आप तब ऐसा कुछ पता लगा सकते हो। बाकी उसके अलावा क्योंकि आपको दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल रहे हैं, उनमें से तो एक ही सही होगा ना, उनमें से तो सिर्फ एक ही सही होगा, तो करेक्ट ऑप्शन पता लगाने के लिए आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास में पूरा सॉल्यूशन करके ये ऑप्शन जो है वो आपके पास में करेक्ट है, ऑप्शन ए। आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है अपना पूरा करेक्ट है, ठीक है। आई होप जो मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस से उस बात को समझा दूंगी, जो भी छोटा रील बना के या फिर छोटा वीडियो बना के या फिर कैसे भी अगले वीडियो में मैं आपको बात जो है वो समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है। देखो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी है, हमें बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फैमिली जो है उसे रिप्रेजेंट कर रही है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो आपके पास में सॉल्यूशन आएगा, वो जो इक्वेशन होगी वो किसकी इक्वेशन होगी, पैराबोला की है, स्ट्रेट लाइन है, जो भी है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व हम। ये आपके पास में y dx इज इक्वल्स टू, मैं लिख लेती हूँ इस चीज को, मैं उधर भेज देती हूँ, इज इक्वल्स टू 2x dy, ठीक है। कैसे करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन से हम कर सकते हैं इसको। देखो बहुत इजी है ये तो, है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे इसको हम इधर y को तो उधर भेज देते हैं और dx के अपॉन में आपका x ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2y dy, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, तो ये log x हो गया आपका, ये 2 आ गया, ये log y हो गया, ठीक है, प्लस log c डाल देते हैं। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं और हमें कांस्टेंट जो हम लेते हैं, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा होता है कि पूरा जो है आपका लॉग के फॉर्म में आ रहा है, तो हम कांस्टेंट भी लॉग की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम देखो ये जो 2 है, 2 log y है ना, इस 2 को हम अंदर ले लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये 2 अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में log x इज इक्वल्स टू log y स्क्वायर प्लस log c, ये आ गया, ठीक है, फाइन। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस से यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या होता है, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log y स्क्वायर c, फाइन। दोनों तरफ से अगर हम log हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपल x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर c। आप देख रहे हो ये जो आपके पास में चीज दिख रही है ना, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है ना, ये पैराबोला की इक्वेशन है क्योंकि y स्क्वायर है एक तरफ तो, और एक तरफ सिंपल x है ना। तो इसी चीज से आप समझ सकते हो कि पैराबोला है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। काफी इजी क्वेश्चन। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप पहले इसे नोट कर लीजिए अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो यहाँ क्या दे रखा है, इफ c be an arbitrary constant, the general solution of the equation this is, कुछ नहीं दे रखा, बस सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, ठीक है।
तो ये आपके पास में जो इक्वेशन है इसे देख लीजिए, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है, लीनियर इक्वेशन है, क्या है, एग्जैक्ट है, क्या है, देखते हैं। तो अब देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको सोचूं कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, तो आप यहाँ देखोगे कि नहीं होगा, क्योंकि आप इसको यहाँ नीचे भेजो, y के नीचे भेजोगे तो x के साथ में है 2y3, है ना, तो नहीं होगा। और अगर मैं, हाँ नहीं होगा, नीचे भी हम यहाँ पे भेजेंगे तो x जो है x के साथ में नहीं मिलेगा, y के साथ में नहीं मिलेगा, कुछ बैठ नहीं रहा, मतलब ठीक है, कुछ नहीं बैठ रहा। आप खुद से करके देख लो चाहे तो, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको, हाँ इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, देखो x प्लस 2y3, एक बार मैं dy/dx को वहां भेज रही हूँ साइड में, इस चीज को मैं इधर ले लेती हूँ, ये हो जाएगा dx अपॉन dy, dx ऊपर आएगा, dy नीचे आ जाएगा y, ठीक है। अब y को हम एक बार इधर भेज देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख लेती हूँ, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इस y को नीचे भेज रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, x अपॉन y प्लस 2y³ अपॉन y, ठीक है। ये कुछ लीनियर फॉर्म में लग रहा है क्या, देखना भी लगेगा, लीनियर फॉर्म में होगा ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy, इस x अपॉन y को यहाँ ले लेते हैं, माइनस में x अपॉन y इज इक्वल टू 2y², ठीक है, मैंने इधर लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर फॉर्म के अंदर है। लीनियर फॉर्म में हमें आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना होता है ना। बस ये है कि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है x को, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, IF निकालना होता है। IF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये P हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो P ऑफ x है, यहाँ पे जो P है वो क्या है आपका, माइनस में 1/y, ठीक है। तो ये आपका क्या है, P दे रखा है, और जो आपका Q दे रखा है वो क्या दे रखा है यहाँ पे, 2y², ठीक है, P और Q। IF हमें निकालना है, IF हम निकाल लेते हैं। IF क्या हो जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में 1/y dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में log y, और ये हो जाएगा, माइनस को आप अंदर ले लेंगे, -1 हो जाएगा ना, ये माइनस को आप अंदर ले लोगे तो ये हो जाएगा e की पावर log y की पावर -1। तो ये आपका हो जाएगा, वही log की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, सिंपल log की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा y की पावर -1। तो दिस इज योर IF, ठीक है, ये आपका IF आ जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे Q दे रखा है, IF हमें मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x, ठीक है, और यहाँ पे आपका IF जो है वो क्या आ जाएगा, y की पावर -1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी आपका IF है, मैं इसको यहाँ पे 1/y लिख लेती हूँ, y की पावर -1 आपका IF है ना, मतलब कि क्या है 1/y, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। 2y² जो है आपका Q है, वो हमने यहाँ लिख दिया, dy के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे प्लस c, ठीक है। तो ये आपका हो गया x अपॉन y इज इक्वल्स टू, ये y से y कैंसिल, 2y बचेगा, 2y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2y² अपॉन 2 से 2 कट गया, प्लस c, ठीक है। और सॉल्यूशन आपका, ठीक है, इसको हम इस तरह से और लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू, इस y को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा y³ प्लस cy। अब आप देख लो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका इससे मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देखिए जरा, x इज इक्वल्स टू cy प्लस y³। ऑप्शन C जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप मैं ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हूँ, मैं आराम से ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो खुद सॉल्व करके बता रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल भी जल्दी समझा रही हूँ। बहुत ही इजी चीजें हैं और आई होप एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ भी लगता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज में और इम्प्रूव कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो, आज के लेक्चर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The solution of dy by dx is equals to y square with initial value y of 0 is equals to 1 bounded in the interval this. Okay.
सो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सिंपल सी चीज है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछा है ना। यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दे रखी है, बहुत छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन जो है हमें निकालना है। फिर हमें बताना है कि जो भी उसका सॉल्यूशन आ रहा होगा, है ना, और इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल वैल्यू गिवन है, इसका मतलब आपको पता है जब भी आपको कोई भी वैल्यू जो है वो गिवन होती है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है, तो हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट की टर्म में नहीं आएगी अपनी इक्वेशन, वहां से हम यहाँ से हम कांस्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें बताना है कि जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन जो है इनमें से कौन सी इंटरवल में बाउंडेड है। ठीक है, बस हमें इतनी सी चीज यहाँ पे देखनी है। चलो देखते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमारा सॉल्यूशन है, तो हम इसे लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, वेरिएबल सेपरेबल, वापस से मेरी जबान फिसल गई, oh no। वेरिएबल सेपरेबल से हम लोग इसे कर लेंगे। ठीक है, और वाई स्क्वायर को मैं इधर भेज देती हूँ, इज इक्वल टू डी एक्स। ओके, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ये आपके पास में आ गया है। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन वाई स्क्वायर है, माइनस में y आ जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू गिवन है, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू 1 है। इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 1/1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, दैट इज आपका आ जाएगा c इज इक्वल टू -1। फाइन, c इज इक्वल टू -1 आ गया, c इज इक्वल टू -1 को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से आ रहा है, इज इक्वल टू x -1। ठीक है, ओके, सो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि हाँ, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, y, मैं -1 को इधर भेज रही हूँ, नहीं एक मिनट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x। आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। पहले मैंने -1 को इधर भेज दिया, फिर ये जो 1 माइनस एक्स है, इस 1 माइनस एक्स को नीचे भेजा और y को मैंने ऊपर ले लिया, है ना, बेसिक सी चीज है ये तो। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आपके पास में यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि y की जो भी आपको वैल्यूज चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे कि x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, है ना। x 1 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर मतलब x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका y, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए x इज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पे थोड़ा गौर करते हैं, हमें इस इक्वेशन से क्या, इस सॉल्यूशन से क्या पता चल रहा है कि x जो है वो 1 के इक्वल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्यों नहीं होना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो 1 माइनस 1 0, तो y जो है वो 1 अपॉन 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पे देखो कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो 1 को इंक्लूड कर रही है। तो ये जो है यहाँ पे x किसके बीच में, -2 से लेकर 2 तक है, इसका मतलब ये जो है ये इंक्लूड करेगा -2 को, -2 1 -1, है ना, तो ये 1 को इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब ये जो है वो क्या कर रहा है, 1 को इंक्लूड कर रहा है ना, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखोगे तो x जो है वो लेस देन 1 है और यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। 1 के इक्वल तो नहीं है, इक्वल का साइन होता वरना यहाँ पे, है ना, तो ये जो है इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, जो चीज नहीं है उसको हम पहले ही पूरा क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे 1 के इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन भी दे रखा है, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, तो ये तो नहीं हो सकता, 1 को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ये हो सकता है, देखते हैं, देखें ये वाली चीज हो सकती है, देखते हैं हम इसमें कि अब हमें देखना है कि A और C इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन
करेक्ट हो सकता है, बाकी दो तो नहीं है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो। सॉरी माय मिस्टेक, ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन भी तो 1 को इंक्लूड कर रहा है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ए ऑप्शन भी तो 1 को इंक्लूड कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे एलिमेंट्स जो है उसमें आ रहे हैं, 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल सारे। तो यहाँ पे सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं ना, तो ये 1 को तो इंक्लूड कर ही रहा है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कौन हुआ? करेक्ट आपका हुआ सी। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। फाइन। सो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो अपना पूरा हो चुका है। आज हम लोगों ने फिर से आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं 5 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊं, बट मैं क्या करूं, लेक्चर ऑलरेडी इतना लंबा हो जाता है 5 क्वेश्चन में ही, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बहुत है बस। तो इसीलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।